मेरे साथ है नीलम। नीलम, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि जब आप बाहर निकली तो आपको लग रहा था कि उस 3 में से आप वाकई में डिजर्विंग थी कि जिसको बाहर निकाला जाए? यस। लग रहा था? नहीं नहीं मतलब मैं गलत बोल रही हूँ। मुझे नहीं लगता था कि मुझे बाहर जाना चाहिए था। इनफैक्ट मैं बहुत ही टूट चुकी थी, आप लोग देखे भी होंगे। पता नहीं कब कहाँ मैं अटैच हो गई उस घर से इतना सो कि मैं स्वीट। रोने लग गई, और मुझे बहुत ही बुरा लगने लगा उस वक्त। लेकिन हाँ, खुशी भी इस बात की है कि मैंने रिलेशंस और बॉन्ड्स ऐसे बनाए जिसकी वजह से मुझे बहुत प्यार मिला। हम्म। जाते हुए आई लव यू आपने बोला अमाल को, गले लगी शहबाज को। मैं लगना था मुझे अमाल का ही, वो पकड़ लिया शहबाज वहां पे। सब उसने नाच दिया वहां जाकर। मैं सोची यार, अरे यार अब तो लगेगा। तब तक पता चला ये पकड़ गए ऐसे। अरे यार थोड़ा तो कहीं दाल गलने दो। कोई नहीं, बाहर ठीक आने है। के बाद भी चांसेस हैं। हाँ हाँ एकदम। तो सब है। ओके। हाँ। तान्या को कहा कि मैं ब्लॉक करूंगी और हम्म। जीके को बोल के आई कि विनर। मतलब गेम तो नीलम ने आते हुए खेला है। क्या करूं बताओ। हाँ। और अपने आप को, लेकिन जो भी मैंने किया वो फन जोन में था। क्योंकि सब लोग इतना रो रहे थे ना, हाँ। तो मुझे माहौल वो एकदम से भारी हो गया था, तो मैंने लाइट अप करने के लिए वो सारी चीजें बोल दी। लेकिन मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मैं उसको ब्लॉक करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। वो मेरे फ्रेंड है। और जीके अगर जीतते हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन मेरी प्रायोरिटी मेरे दोस्त है, और मुझे ऐसा लगता है कि अमाल को जीतना चाहिए। अमाल को आप जीतते यस। देखना चाहती हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो तान्या की, आपने कहा कि वो भी मेरी दोस्त है, जी। लेकिन कई मौकों पर ऐसा देखा गया कि आप खुद ही अपनी दोस्त के बारे में पीठ पीछे बात करती थी। हम्म। तो आपको लगता है कि कुछ चीजें जो आप तान्या के बारे में बोली जा रही थी, खासकर अमाल को लेकर, उसको आप रोक सकती थी? अ, मैंने उसको समझाया था उस बारे में, अमाल को लेकर, कि यार आप अमाल के लिए इतना ओवर केयर कर रहे हो, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि वो तुमको कॉल आउट कर दे रहा है कि ये मेरे पीछे पड़ी रहती है, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। फिर उसने एक एक्शन ये लिया कि उसने उसको भैया बोल दिया, जो कि बहुत अच्छा किया उसने, कि भैया बोलो पीछे छोड़ाओ। अब भैया बोल दिया तो भैया पे ही रहना, नहीं तो हम्म। फिर वो गलत हो जाएगा। तो उसने ठीक किया उसके हिसाब से जो भी उसने किया। पर आपको नहीं लगता कि जहां ऑडियंस को एक तरफ ऐसा लग रहा था कि वो सैया, मतलब जो उसके बाद हम्म। सीधा भैया, तो ये गेम उसके लिए और खराब दिखेगा? तानिया के लिए। हाँ, कि पहले तो उसे पसंद कर रही है, आपको भी ये लगा था, आपने उसको बोला था कि तू उसके पीछे तो रहती थी, तू हम्म। ज्यादा नहीं करती है क्या? हम्म। तुझे इतना क्या करने की जरूरत थी? तो वो हम्म। तो था ही तेरा। वो तो आपने भी उसे बोला कि अब हम्म। तू मुझे बैठ के जस्टिफाई मत करिए सब चीजें। हाँ। तो आपको नहीं लगता कि इससे तान्या का गेम और खराब हुआ कि जो फीलिंग थी उसको डंके की चोट पे कहती? एग्जैक्टली ये चीज कुनिका मैम और मैं भी बोल रहे थे कि यार अगर अगर उसको फील हो रहा है उसके लिए, तो उसको ये चीज बोलना चाहिए। लेकिन एक तरफ ये भी था ना कि अमाल का जो बाहर जो रिलेशन है, उसको उस पे ना सवाल आ जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो तानिया है वो इक्वली लोगों को केयर करती है। जैसे मुझे केयर करती थी, जीशान सर को केयर करती, वैसे ही उसने अमाल को भी मान रखा था। लेकिन वो थोड़ा गलत हो गया उस पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर उसने संभाल लिया भैया भैया बोलकर। तो ठीक है, अभी तो वही ट्रोल कर रहा है उसको। यस। अमाल ही ट्रोल कर रहा है अभी, तो देख रही थी मैं। या तो आपको लगता है कि जो केयर की बात है, आपके लिए भी घर में कहा गया कि तो चाय बनाती है, हम्म। पराठे बनाती है, इसके लिए इसको रखा गया है? हाँ हाँ। इस पे क्या बहुत कहना बोला गया। चाहेंगी जो ये आपके बारे में बातें कही गई? देखो, अगर घर में ये सब बातें उठी है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में भी ना ऐसी ही हूँ। अगर मेरे भैया मुझे बोल देंगे कि नीलम चाय बनाओ, तो मैं चाय बना के ला देती हूँ या खाना बना देती हूँ, मेरा नेचर रहा है। हालांकि मैंने उस घर को इतना अपना बना लिया था कि मैं जरूरत से ज्यादा काम कर रही थी, जो कि शायद नहीं करना चाहिए था, मुझे भी फील हुआ। लेकिन मुझे अच्छा लगता था ख्याल हम्म। रखना, किसी को कुछ अच्छा लगना, हलवा बना देना, किसी के लिए कुछ बना देना, तो ये नेचर था मेरा। आपने एक जगह पर ये बात कही कि गुंटुआ शादीशुदा है, हम्म। ये बात तान्या ने आपको बताई है? हम्म। लेकिन मैं उस टॉपिक पे नहीं आना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, तो मैं इग्नोर करना चाह रही हूँ उस पर टॉपिक आपने नेशनल टेलीविजन पे ये बात बोली है? को। बोला है, लेकिन वो बाहर आएगी तो फिर हम लोग इस बारे में बात करेंगे। ओके। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि शो में कुछ लोगों को फेवर किया जा रहा है, नहीं, ज्यादा बिल्कुल भी प्रमोट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसी कोई वहां पे कोई लाडला नहीं है, कोई किसी को फेवर नहीं कर रहा है। जो जैसे है वैसे ही है, सब लोग रियल है, और जो लोग फेक है वो भी दिख ही रहे होंगे। और ऑडियंस सब चीजें देख रही है, और कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, जो है एज इट इज है। अमाल को ब्लू ड्रम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, फरहाना ने ये बात तो बोली। बहुत ही वाहियात चीज है, ये तो बोलना ही नहीं चाहिए। उसने ऐसा बोला, मुझे अभी पता चला कि हम्म। इतना
बेकार शब्द उसके लिए यूज किया गया, तो बहुत ही निहायत ही बेकार चीज है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उसको। आपको लगता है तान्या ने जो फरहाना के साथ दोस्ती की, वो एक सोचा समझा एक कदम था आपको साइडलाइन करने के लिए? मैंने ये चीज उसको भी बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम एक अलाइनमेंट खड़ी कर रही हो, जो चीज यस। नेहल ने भी बोला था मुझे। यस। लेकिन कहीं न कहीं मैं, जहाँ तक मैं तानिया को जानती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि उसका नेचर भी ऐसा है यार कि कोई दुखी है तो उसका साथ देना। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि बहुत ज़्यादा साथ देने की ज़रूरत उसको नहीं थी उसकी। हम्म। लेकिन ठीक है, अगर वो उसका गेम प्लान है तो वेल एंड गुड, क्या कर सकते हैं। आपका इस्तेमाल किया गया ऑडियंस तक अपनी फेक बातें पहुंचाने के लिए, हुँ। आपको ऐसा लगता है तान्या ने किया उसका आपका इस्तेमाल, जैसा कि बोला गया आपको बार बार? पहले ना मैं तानिया को बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी कि वो इतना अगर बोल रही है, मुझे लगता था सारी चीज़ें रियल ही है, अगर वो इतना बोल रही है या समझा रही है, तो मुझे लगता था कि रियल है सारी चीज़ें, तो मैं सुनती थी। फिर एक पॉइंट पे मैं भी इरिटेट होने लगी, यस। सच्ची-सच्ची बताऊँ। ऑफ कोर्स कोई भी इरिटेट होगा, क्योंकि वो रिपीटेडली एक ही चीज़ करती है। पर तब तक बहुत लेट हो चुका लेट हो था। गया था, जो कि मुझे बाद में एहसास हुआ। लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं, मैं ऐसी ही हूँ ना, फिर मैं बहुत जल्दी नहीं समझती हूँ किसी की, मैं बहुत प्रैक्टिकल नहीं हूँ ना, मैं बहुत इमोशनल हूँ, तो मेरा ये नेचर रहा है। आपने इस प्लेटफॉर्म पे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बहुत बात कही और जी, आपने बताया कि आपको एक लाइफ पार्टनर चाहिए जिसके साथ आप सेटल होना जी, चाहती हैं। जी। कड़वे एक्सपीरियंसेस के बारे में बात की, हुँ। तो आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगी ऑडियंस को? जो एक्सपीरियंसेस मेरे साथ हुई है, वो बात पे मैं जाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि वो सारी चीज़ें मुझे दुखी कर देती है। इसलिए मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाती हूँ वो सब बात करने में। लेकिन हाँ, अगर यहाँ से ईश्वर करे सारी चीज़ें अच्छी हो सो तो स्वीट। मेरे लिए अच्छा है। और एज़ ऑब्वियसली किसको प्यार नहीं चाहिए, डेफिनिटली अगर किसी को प्यार मिल रहा है तो अच्छी बात है। आखिर में नेहा कक्कड़ आई थी, उसने कहा था मुझे अगर टोनी के साथ किसी को फीचर करना हो तो मैं नीलम को करूंगी। हाय सो स्वीट यार, अगर ऐसा सच में हो ना तो बवाल हो जाएगा फिर तो बहुत मज़ा आएगा। फिर तो अमाल गयो। भागो यहाँ से, फिर जाओ टोनी। तुम। चलिए, जाते हुए थैंक यू। बाहर सबसे बात करना चाहेंगी या किसी को ब्लॉक करेंगी या सबसे दोस्ती रखेंगी? मैं फरहाना से चाहूँगी कि वो मुझे सॉरी बोले, फिर मैं उससे दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाऊँगी। और तानिया को बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं करूँगी, लेकिन उसको रोस्ट करूँगी इन अ गुड वे। अरे वाह! मैं उसको रोस्ट करना चाहूँगी। ये तो नया रूप मिलेगी हाँ, देखने को। और लेकिन इन अ गुड वे, नॉट इन अ हाँ। बैड वे। तो वही, और मैंने उसको काफ़ी बार रोस्ट भी किया है, बहुत सारी जगह, जैसे कि कभी-कभी फेंकती थी तो मैं बोलती थी, "यार तानिया तुम इतना बोल रही हो तो सच में अमीर है क्या रे?" मतलब मुझे डाउट हो जाता था कि वो ऐसा सच में है या नहीं, और मैं बोलती थी भगवान करे तो इतना अमीर निकले ताकि मज़ा आ जाए। और मुझे ये बार-बार फ़ील होता था कि ऐसे ही हो। हुँ, हाँ, हाँ। तो हाँ, बहुत मज़ा आया बिग बॉस के घर में, और मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक थैंक यू, यू हमसे बात करने के थैंक लिए। यू।